नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यह लीगल डिक्टेशन की 11वीं क्लास है। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जा रही है डिक्टेशन और 400 वर्ड्स हैं। हिंदी डिक्टेशन है। इसकी पीडीएफ और आउटलाइन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप पेंसिल और नोटबुक लेके तैयार हो जाइए। टाइम ना गवाते हुए डिक्टेशन अपनी 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के जीवित पैदा होने से रोकता है या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है तो वह आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध से आरोपित होगा। यदि उसकी मां को जीवित बचाने के लिए उस बालक को जीवित पैदा होने से रोका जाए तो उस पर इस प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे मानववध की कोटि में रखा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा न्यायालय के न्यायिक कार्यवाही के दौरान लोक सेवक का अपमान करने या बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है। इस धारा का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समक्ष जो किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो वह विधि के सम्मुख दंडनीय होगा। न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह धारा न केवल न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए है बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को भी सुनिश्चित करती है। यदि कोई पक्षकार या अन्य कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जानबूझकर कोई अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है या न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करता है तो उसे संहिता के इस प्रावधान के तहत 6 माह के कारावास या अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति का आचरण अत्यंत अनुशासित होना अपेक्षित है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जानबूझकर अपमानित करने के आशय से कोई कृत्य करता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध कारित करना माना जाएगा। न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना या न्यायाधीश के समक्ष अशोभनीय व्यवहार करना कानून की दृष्टि में गंभीर अपराध है। यह धारा न्यायालय की मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक सशक्त कानूनी उपकरण है। पैरा न्यायिक प्रणाली की आधारशिला सत्य और साक्ष्य पर टिकी होती है। भारतीय न्याय संहिता की इस धारा से उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक अत्यंत
कठोर प्रावधान हैं जो किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देते हैं या झूठी गवाही प्रस्तुत करते हैं। न्याय के उद्देश्य से किया गया यह कृत्य न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है बल्कि इससे निर्दोष को फंसाया जा सकता है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, यह आज की डिक्टेशन थी। अब आप अपनी गलतियों को और मेटा को मैच कीजिए। जितने आपके शब्द कठिन लगे उनकी आउटलाइन बना के आप दोबारा अभ्यास करें। स्टेनोग्राफी में फ्रेंड्स स्पीड बढ़ाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप अपनी आउटलाइन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको डिक्टेशन भी पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें। फ्रेंड्स, हमारी क्लास को आप शेयर भी करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको डेली इसी तरह की लीगल डिक्टेशन चाहिए हो और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज की डिक्टेशन थोड़ी टफ है, लीगल है, इसलिए थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ी क्योंकि इसमें जो शब्द रहते हैं वो थोड़ी टफ रहते थे, तो जो स्पीड है उसको मैनेज करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।